सभी क्षेत्रवासियों को मेरा नमस्कार। मैं उमेश चौहान, सांसद प्रत्याशी पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से। आप सभी को जैसे पता है कि इस वक्त 25 मई को चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग होने वाली है, सभी तैयारियां हो चुकी है। इस क्षेत्र को एक नया सांसद मिलने जाने वाला है और उस सांसद के हाथों में होगा इस क्षेत्र का भविष्य। तो मैं सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करूंगा कि इस बार वोट डालते वक्त सोच समझ के वोट दीजिएगा। अपने बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में सोच के वोट दीजिएगा। इस देश के भविष्य के बारे में सोच के वोट दीजिएगा। जो भी सांसद प्रत्याशी होगा वह संसद में जाकर आपकी आवाज़ बनेगा, आपके हित के मुद्दे रखेगा। ऐसे प्रत्याशी को आपने वोट देना है। जहाँ तक रही मेरी बात, तो मैं भी एक सांसद प्रत्याशी हूँ पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से, और आप लोगों के लिए कुछ मुद्दे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो मेरे मुद्दे हैं, जो अगर आपका आशीर्वाद रहा और मैं पार्लियामेंट में जाता हूँ तो वो मुद्दे मैंने आपके लिए वहाँ रखने हैं, उन पे बहस करनी है, चर्चा करनी है। और अगर वो मुद्दे पास हो पाए तो याद रखना साथियों, इस क्षेत्र में जितना विकास होगा आप सोच नहीं पाएंगे। तो पहला मेरा मुद्दा है कि बुजुर्गों की जो पेंशन है वह 10,000 होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जैसे महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से 2500 में गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। एक आम नागरिक बचपन से लेकर और 60 साल की उम्र तक इनडायरेक्ट टैक्स देता है, तो उसका अधिकार होता है 60 की उम्र में सम्मानजनक जीवन जी सके। बुढ़ापे में शरीर काम नहीं करता, उस वक्त वो किसके आगे हाथ फैलाएगा? तो इसलिए सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उन्हें कम से कम 10,000 तो मिलना ही चाहिए, ये मेरा मानना है। इसके साथ जो हमारी बहनें हैं, विधवाएं हैं, उनका और जो विकलांग भाई है उनके लिए भी जो है कम से कम 10,000 पेंशन होगी। और 10,000 यदि बुजुर्गों की मैं बात कर रहा हूँ, ये दो कैटेगरियाँ आती हैं, विधवाएं और विकलांग, इनके भी साथ साथ पेंशनें बढ़ेगी। दूसरा जो मेरा मुद्दा है, जो एनसीआर दिल्ली के, ये बहुत अहम मुद्दा है, जो एनसीआर दिल्ली के जो ज़मीन के सर्कल रेट है और जो देहात एरिया आउटर दिल्ली है, उनमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं चाहता हूँ इनके जो सर्कल रेट है एनसीआर दिल्ली के और आउटर दिल्ली देहात ग्रामीण इलाकों के सर्कल रेट है बराबर हो जाए, जिससे यहाँ की भी जो ज़मीनें हैं वह सोना उगले और जो किसानों का है उनका भी जो भला हो। उस क्षेत्र में जो है उद्योग धंधे पनपे फूले, क्योंकि यहाँ पे ज़मीनें हैं लेकिन सर्कल रेट कम होने के कारण यहाँ पे जो है जो विकास होना चाहिए था, जो तरक्की होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई है। ग्रामीण इलाकों में हमारे जैसे नजफगढ़ हो गया, आपका छावला वार्ड हो गया, ढासा बॉर्डर हो गया, उजवा गांव हो गया, इधर से आपका रावता ये है, जाफरपुर हो गया, बिचाव हो गया, ये तमाम तरह के आउटर दिल्ली में पड़ते हैं। इनकी बात कर रहा हूँ मैं, और भी आउटर दिल्ली के जितने भी आसपास के ग्रामीण इलाके हैं उन सभी की। तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि शहीद आजम भगत सिंह को तो सब जानते हैं, ठीक है। उनके प्रति जो देशभक्ति की भावना थी उनकी, उनसे सभी प्रेरित हैं हम लोग। तो उनको आज भी जो ब्रिटिश हुकूमत थी उनके हिसाब से वह एक आतंकवादी थे, उनके नाम पे एक आतंकवादी टैग लगा हुआ है। मैं चाहता हूँ उनके नाम से एक आतंकवादी टैग को हटाया जाए। जो हमारी भारत सरकार है वो उन्हें जो है इस आतंकवादी टैग हटा के उन्हें शहीद का दर्जा मिले और उनके भारत जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उससे नवाजा जाए, ठीक। और उसके बाद हमारा जो चौथा मुद्दा है वह है पढ़े लिखे युवाओं को, युवतियों को रोजगार की गारंटी मिलनी चाहिए। रोजगार तो है लेकिन उसकी गारंटी सुनिश्चित नहीं है, उनको रोजगार की गारंटी सुनिश्चित की जाए। जो कि सरकार की वेबसाइट में जो कुशल है उनकी जो एक सैलरी फिक्स की गई है वह उनको मिलनी चाहिए। पांचवा हमारा मुद्दा वो है, अहम मुद्दा है, वह है ठेकेदारी प्रथा समाप्त होनी चाहिए। वह ठेकेदारी प्रथा देखिए 20,000 पे साइन होते हैं और मिलता कितना है 12,000 14,000, बाकी किसके पास जाता है? ठेकेदार के। ऐसे तो भाई व्यक्ति की तरक्की नहीं होगी। जब व्यक्ति को इतना कम अमाउंट मिलेगा तो उसका परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? बहुत सारे खर्चे, शिक्षा है बच्चों की, ठीक है, कोई कुछ लोग रेंट पे रहते हैं और भी चीज़ें हैं, उनका विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है ठेकेदारी प्रथा बंद होनी चाहिए और उनको डायरेक्ट जो है पक्की नौकरी दी चाहिए, चाहे वह सरकारी संस्था हो या प्राइवेट में काम करने वाले कर्मचारी, उनको स्थायी और पक्की नौकरी दी जानी चाहिए।
छठा हमारा जो मुद्दा है, जो हमारी गाय माता है और अन्य जो पशु है, अन्य पशुओं के लिए, गाय जैसे अन्य पशुओं के लिए भी प्राकृतिक आवास की व्यवस्था। प्राकृतिक आवास जो DDA की खाली ज़मीन है या ग्रामीण सभा की ज़मीनें, उनको घिराव करके उनमें उनके चारे की व्यवस्था की जाए और उन सभी पशुओं के लिए अत्याधुनिक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए। कोई घायल हो जाए उनकी या कोई मृत्यु हो जाए उनकी, उठाने की, उनके उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए अलग से फंड होना चाहिए। ठीक है। और सातवां जो हमारा जो अहम जो मुद्दा है, सातवां, इस सातवें मुद्दे में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जितने लोगों ने अभी देखना, कोरोना आया था और हमने एक वैक्सीन ली थी, उस वैक्सीन के अंदर किसी को सूट करी है, किसी को नहीं करी। जिनको ये वैक्सीन सूट नहीं करी है उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से कि वहाँ मैं बात रखूँगा कि यदि कोई हमारे नागरिक बीमार पड़ते हैं उनके लिए, उनके उपचार के लिए कम से कम 5 लाख सरकार दे, ताकि वह अपना उपचार करवा सके, क्योंकि यह उनकी मर्जी के बगैर लगवाई गई थी। उनको बाध्य किया गया था, आप वैक्सीन लगवाइए, आपको काम पे नहीं जाने देंगे, आपको ट्रैवल नहीं करने देंगे। तो ये हमारे अहम मुद्दे थे। मैं समझता हूँ कि आप इन मुद्दों को, अगर ये सब लागू होते तो आपके जीवन में बदलाव आएगा और अन्य जो बातें हैं इस क्षेत्र में विकास के लिए जो अन्य चीज़ें होंगी वो भी मैं करूँगा। जैसे एक साहिबी नदी है, इसका सौंदर्यीकरण है, ठीक है, इसको हमने और सुंदर बनाना है। क्षेत्र में जो टूटे हुए पुल है, फ्लाईओवर जो अधूरे रह गए, उन सब का निर्माण करना है, ठीक है, और जितनी चौपालें हैं उनका निर्माण करना और अन्य जो काम आएंगे। तो महन जो सांसद के जो मुद्दे होते हैं कानून बनाना, वह मैंने बता दिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे इन मुद्दों को सहमत होंगे और मुझे आपका अपना समर्थन और आशीर्वाद देंगे। नमस्कार।